बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है, जनता टीवी पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बोलते हुए कहा है कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनना चाहिए। अगर भव्य बिश्नोई मंत्री बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो वही साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिश्नोई समाज का काफी असर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 37 विधानसभा और 7 लोकसभा में भी बिश्नोई समाज का असर है। भारतीय जनता पार्टी नेता कुलदीप बिश्नोई का यह बड़ा बयान सामने आया है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उनका कहना है कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनना चाहिए। तो भव्य मंत्री बनेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से जो उन्होंने मुलाकात की, उसमें भी उनका कहना है कि काफी पॉजिटिव रिस्पांस इसमें उनको मिला है। आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, इसके अलावा लोकसभा चुनाव है। कितना असर आने वाले चुनाव में इसका पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर यही है कि कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान है कि भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में जो है शामिल किया जाना चाहिए। पहले से ये लगातार वो मांग करते हुए नजर आते थे, लेकिन कल चूंकि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद इस तरीके का बयान अगर सामने आता हुआ नजर आ रहा है तो ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं हो जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से हरियाणा की राजनीति में लगातार जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। गठबंधन को लेकर स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, लेकिन बिश्नोई समाज की जिस तरीके से पैरवी करते हुए कुलदीप बिश्नोई नजर आते हैं, बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जाए और बात सीधे तौर पर पैरवी कर दी कि बिश्नोई समाज एक बड़े अगर क्षेत्र की बात करें तो वह जो है प्रभाव रखता हुआ नजर आता है। उन्होंने वहां पर कंसीडर किया। उन्होंने कहा कि 35 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र ऐसी है जहां पर बिश्नोई सीधे तौर पर जो है प्रभाव करने की स्थिति जो है रखता हुआ नजर आता है। और इसी संदर्भ में जब आगे बातचीत अब जनता टीवी से कुलदीप बिश्नोई कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि भव्य बिश्नोई जो है उनको मंत्रिमंडल में हरियाणा में जो है शामिल किया जाना चाहिए। भव्य बिश्नोई युवा है, पढ़े लिखे हैं और इसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो हरियाणा में बात की जाए और उसके साथ साथ राजस्थान में बात की जाए तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ जो है नजर आएगा। भव्य बिश्नोई वोट बैंक जो है सीधे तौर पर जो है जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खेमे में जाता हुआ जो है नजर आएगा। जी बिल्कुल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर भी हमारे साथ बने हुए। पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का स्टेटमेंट सामने आया है, उनका कहना है कि भव्य बिश्नोई को जो है हरियाणा के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक युवा है और ऐसे में बिश्नोई समाज का भी प्रदेश में काफी अच्छा असर है। अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाता है तो इससे राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा बयान है और इस बयान की जो टाइमिंग है वो अपने आप में जो वो कई बड़े संकेत दे रही है। कुलदीप बिश्नोई ने ये बयान दिल्ली में हमारे सहयोगी स्पर्श से बातचीत में दिया है कि डिजर्व करते हैं भव्य बिश्नोई और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में जगह देने से फायदा होगा। तो ऐसे में ये बयान उस वक्त आया है जब सूत्रों के मुताबिक चर्चाएं लगातार चल रही है और चर्चाएं इस तरीके की है कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में आगामी दिनों में यानी जुलाई के महीने में कोई बड़े बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है और इस सूत्रों के हवाले से जानकारी के बीच में जब कुलदीप बिश्नोई का इस तरह का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी को भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने का फायदा होगा, कई सीटों पर बिश्नोई समाज जो है वो प्रभाव रखता है। उन्होंने 35 से भी ज्यादा सीटों पर बिश्नोई समाज का हरियाणा में प्रभाव विधानसभा की सीटों पर बताया है। तो ऐसे में इस वक्त जो कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है उसके काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक मायने हैं और उन मायनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हरियाणा के मंत्रिमंडल में जो सूत्रों से जानकारियां हैं, लगातार सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जुलाई के महीने में हरियाणा के मंत्रिमंडल में जो कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। अगर फेरबदल हरियाणा के मंत्रिमंडल में जुलाई के महीने में जो जानकारी सूत्रों से उसके मुताबिक अगर देखने को मिलता है तो फिर भव्य बिश्नोई के मंत्री बनाने की एक तरह से मांग कहे या यूं कहे कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इस आधार पर भव्य को मंत्री बनाए जो कुलदीप बिश्नोई ने कहा है, तो इस आधार पर एक संकेत जो है वो कुलदीप बिश्नोई का जो बयान है वो बड़ा संकेत दे रहा है। जो जानकारी सूत्रों से है उस सूत्रों से जानकारी है जिसमें मंत्रिमंडल में बदलाव की, मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाए जाने की मांग करते हुए भव्य बिश्नोई डिजर्व करते हैं, इसलिए उनको कैबिनेट में लिया जाए। इस तरीके की जो कुलदीप बिश्नोई ने बात की है
उसके अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मायने निकलते हैं। और साथ ही साथ जो राजस्थान का विधानसभा का चुनाव होना है, अन्य राज्यों की भी विधानसभा के कई राज्यों के चुनाव हो, उसके साथ ही राजस्थान का विधानसभा का भी चुनाव होना है। लिहाजा कुलदीप बिश्नोई का जो एक राजनीतिक तौर पर जो कद है बिश्नोई समाज में, जो उनका कद है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राजस्थान में उन्हें किस रूप में मिल सकता है और कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में क्या भारतीय जनता पार्टी किसी सीट से चुनाव लड़वा सकती है, इस तरीके के जो तमाम समीकरण हैं, उन समीकरणों के बीच में कुलदीप बिश्नोई का जो ये बयान है काफी महत्वपूर्ण बयान है। और आने वाले दिनों में देखना यही होगा कि इस बयान के आखिरकार मायने क्या निकलते हैं और किस तरह से जो है वो इस बयान का कोई असर जो है वो कितना हरियाणा की राजनीति में दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, इस पर आपसे भी जानना चाहेंगे। भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने का जो जिक्र है वो तो उन्होंने किया ही था, साथ ही साथ जो मुलाकात थी उसमें यह भी एक अहम जिक्र था कि जो बिश्नोई समाज है उसको ओबीसी में शामिल किया जाए। आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव होने और उनका यह भी कहना है कि बिश्नोई समाज का जो है राजस्थान में भी काफी अच्छा असर है। अगर बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल किया जाता है तो क्या राजस्थान में जो स्थिति है या जो समीकरण है वो बदल सकते हैं? देखिए बिल्कुल तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो है चुनाव लड़े जाते हैं और बिश्नोई समाज को किस तरीके से फायदा हो और बिश्नोई समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर कुलदीप बिश्नोई लगातार दिल्ली में मुलाकातें कर रहे हैं। पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात उनकी हुई थी और उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह है उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो ऐसे में बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए, इसको लेकर वो लगातार प्रयासरत जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके पीछे वो कारण भी बताते हैं। कारण ये बताते हैं कि एक बड़ी जो है प्रभाव वाली सीटें हैं, जिसमें अगर बात करें तो 37 के आसपास विधानसभा सीटें और 7 के आसपास लोकसभा सीटें जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, जहां पर सीधे तौर पर बिश्नोई समाज जो है अपना प्रभाव जो है रखता हुआ नजर आता है, यानी एक बड़ा वोट बैंक जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। अगर ऐसे में ओबीसी समाज में ओबीसी में अगर बिश्नोई समाज को कंसीडर किया जाता है, रखा जाता है, तो एक बड़ा गेम चेंजर कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, बतौर कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ओबीसी समाज सीधे तौर पर बीजेपी को जो है वोट डालता हुआ नजर आए, उसको लेकर मांग भी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से रख दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे बेटा जो है, यानी जो आदमपुर से विधायक है भव्य बिश्नोई, उनको जो है मंत्रिमंडल में कहीं ना। जी बिल्कुल, इस पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। देखिए, भव्य हर हाल में मंत्री सरकार को बनाना चाहिए। एक तो डिजर्विंग है, टॉपर रहा है, समझदार है, पढ़ा है, नौजवान है, इसे यूथ में पड़ेगा बहुत ज्यादा कि 37, जैसे मैंने कहा 37 विधानसभा राजस्थान में और 7 लोकसभा राजस्थान में, ये बिश्नोई बहुल्य हैं। उन पे जबरदस्त समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दी। और बिश्नोई समाज के अलावा भी जो हमारा वोट बैंक, चाहे वो भजन लाल जी का था या मेरा था, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे राजस्थान में है, इन तीनों राज्यों में जबरदस्त लोगों में वोट बैंक ट्रांसफर बीजेपी को होगा। वैसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कुलदीप बिश्नोई का स्टेटमेंट सामने आया, उनका कहना है कि भव्य मंत्री बनेंगे तो इससे राजनीति पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि बिश्नोई समाज का एक अच्छा खासा असर प्रदेश में देखने को मिलता है। किस तरीके से उनके इस स्टेटमेंट को देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी का अपना प्रोवोगेटिव है, वो किसको मंत्री बनाए या किसको ना बनाए। लेकिन बात यह है कि 9 साल के अंदर जिस सरकार ने कोई काम नहीं किया हो, उसको उसमें कोई मंत्री बने या कोई ना बने क्या फर्क पड़ता है। अब तो चुनावी मोड के सिस्टम पे बीजेपी चली हुई है और बीजेपी की रैलियां और सारा चीज चुनावी मोड पे है। तो अब सरकार में रह के कौन क्या काम करेगा? वो तो सिर्फ एक टैग लगवाना चाहते हैं, अपना उनका बच्चा है उसको टैग लगवाना चाहते हैं। और टैग इसलिए लगवाना चाहते हैं क्योंकि उनका कोई आधार है नहीं। अब जब खुद एमएलए रहे तो मंत्री बनने का कोई सिस्टम था नहीं, तो अब अपने बच्चे के लिए हर आदमी प्रयास करता है कि उसके ऊपर टैग लग जाए। तो बस इतना ही चाह रहे हैं वो। और अदरवाइज बीजेपी में क्या बचा है? बीजेपी ने इतने घोटाले कर लिए, इतना भ्रष्टाचार फैला लिया, जो सारे के सारे पद खाली पड़े हैं जी। और सरकार जो है इनसे चल नहीं पा रही।
और सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। तो इनको जी, बिल्कुल। 40 सीटें मिली थी, पूरा मैंडेट ही नहीं मिला था। तो इस बार तो इनकी 10-2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। तो बीजेपी का कुछ भी नहीं रहा, चाहे वो जी। टैग लगवाएं चाहे टैग ना लगवाएं, वो उसका प्रोरोगेटिव है, वो क्या करना चाहते हैं और बीजेपी सरकार उसके साथ क्या करना चाहती है। उड़ते हुए पंछियों का कभी कोई ठिकाना नहीं होता। जी बिल्कुल। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 वर्ष के अपने कार्यकाल में केंद्र में और 8.5 साल हमको राज्य में हो गए बेहतरीन काम किया है। समाज के हर तबके, खासतौर पर गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। विकास हर मोर्चे पर हुआ है। लेकिन गजब की बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुबह रट्टा चढ़ाते हैं और दिन में जब भी कोई आप जैसे चैनल से कोई फोनो आता है तो वो एक रटी रटाई 4 बातें गाकर जो है ना अपनी बात खत्म कर लेते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, कुलदीप बिश्नोई के बारे में कुलदीप बिश्नोई उनसे जी, पूछा गया था कुलदीप बिश्नोई या भव्य के बारे में, और केवल धिंगड़ा क्या गाकर गए हैं आपके दर्शकों ने देख लिया, सुन लिया। मैं दोहराना चाहता हूं, उत्तर देना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी 2024 में ठीक उसी तरह जैसे केवल धिंगड़ा की इच्छा के प्रतिकूल कांग्रेस की रुदन रुदाली के बावजूद हरियाणा की जनता ने हमें सबसे बड़ा दल बनाया था। 24 में हम राहुल से लेकर के और दीपेंद्र और केवल धिंगड़ा के रुदन क्रंदन के बावजूद हरियाणा की जनता हमारे काम के कारण हमें अपनी सेवा का तीसरी बार मौका देगी। ये बात अच्छे से केवल धिंगड़ा और कांग्रेस के नेता नोट कर लें। रही बात जो कुलदीप बिश्नोई जी ने भव्य जो हमारे विधायक हैं जी, उन्हें मंत्री बनाने की बात कही है, उसके पक्ष में कुछ दलीलें दी हैं। कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, वो वरिष्ठ नेता हैं, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होती ही है और राजनीति में आकांक्षा होना, महत्वाकांक्षा होना, विधायक बनने की चाह होना, सांसद बनने की चाह होना और सांसद विधायक बनने के बाद मंत्री हो जाने की चाह रखना, ये सहज स्वाभाविक बात है। उन्होंने भव्य के पक्ष में जो दलीलें दी हैं उन दलीलों में दम हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर मंत्री परिषद का विस्तार, मंत्री परिषद में किसको स्थान दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है, वो केवल एकाध सेक्टर पर निर्भर नहीं करता। बहुत सारे समीकरणों पर चिंतन करने के बाद अंतिम निर्णय करने का अधिकार वो मुख्यमंत्री का होता है, टीम के मुखिया के नाते वो उसका प्रेरोगेटिव होता है। जब जहां कोई संशोधन का समय आएगा, जहां कहीं कोई विस्तार और बदलाव की बात होगी, तो मुझे लगता है ये जो दलीलें कुलदीप जी ने सार्वजनिक रूप से दी हैं, इन पर भी मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये कि किस तरह की खोखली बातें कांग्रेस के लोग करते हैं। जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में थे तो वो जनाधार वाले नेता थे, भाजपा में आ गए तो उनका जनाधार चला गया। जब चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 1 दशक से ज्यादा, तब वो जनाधार वाले थे, उन्हीं के कारण कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, उनका जनाधार था। और अब स्वर्गीय भजनलाल जी का या श्री कुलदीप बिश्नोई का या भव्य का कोई जनाधार नहीं है। ये कौन सा गणित लगाते हैं कांग्रेस के नेता? मतलब इनके यहाँ थे तो जनाधार वाले थे और अब वो हो गए निराधार, बिना आधार वाले। इस तरह की बातें करके वो फर्जी नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास न करें। कांग्रेस नकारी हुई पार्टी है, 24 में फिर से नकारी जाएगी। जब तक राहुल गांधी तमाम तरह की अभद्रताएं देश में और देश के बाहर करते रहेंगे, जब तक कांग्रेस में परिवारवाद वंशवाद रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही थी, जहां कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि भव्य को मंत्री बनना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी